अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम बैक टू स्माइल प्लीज़। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, मामला इतना सीधा है नहीं जितना दिखाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेयर एनएफटी फन की। जब हम ट्रेयर एनएफटी पे काम कर रहे थे तो आपके विड्रॉल्स रोक दिए गए। वर्किंग तो ऐसा चल रही थी लेकिन आपके अकाउंट्स बाइंड नहीं हो रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और कहा गया कि हम स्पेक लिस्टिंग पे जा रहे हैं, जब ये हमारे मामला तय हो जाएंगे तो हम चीज़ें वापस नॉर्मल कर देंगे। बट एक महीने के बाद हमें पता लगा जी कि ये ट्रेयर एनएफटी से ट्रेयर फन पे कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि कोई बात नहीं, इनकी अपनी एक वो है। बहरहाल हम समझ रहे थे कि हमारे जितने भी अमाउंट थे वो वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन अमाउंट्स तो चले गए, लेकिन उन अमाउंट्स का फ़िलहाल हमें कोई बेनिफिट नहीं है अनटिल अनलेस कि आपके अकाउंट में आप खुद से कुछ और डिपॉजिट ना करें। अच्छा, ऐसा है कि डिपॉजिट करने का मामला ये है कि आपके अकाउंट के जो वो पहले वाले अमाउंट्स हैं, ये जो पहले वाले एसेट्स हैं डॉलर्स के, वो उनको फ्रीज़ कर दिया गया स्टेक्स में। फ्रीज़ इन द सेंस कि आप वो जब भी निकलवा सकते हैं कि जब आप उनके ऊपर स्टेक लगाएंगे। अच्छा, पैसे फिर भी नहीं निकलेंगे, उनके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो लोगों के पास अगर 10-15 हज़ार डॉलर पड़े थे तो चलो उनके लिए तो समझ में आता है कि वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को 200-250 डॉलर हैं या 150 डॉलर हैं, आई थिंक उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। क्योंकि आप अगर $50 मिनिमम आपने ख़रीदने और और $50 उनकी गैस फी है, तो वो अगर आप लगाते हैं तो बेहतर नहीं है कि $50 से आप दोबारा काम स्टार्ट कर दें। अच्छा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप $50 दोबारा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हम एक कम्युनिटी बन चुके हैं, एक अच्छा खासा ग्रुप है हमारे पास। तो लोगों को अपनी राय से आगाह करना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए जिन लोगों को मालूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे सिर्फ काम करते हैं, बहुत डिटेल्स नहीं जानते। तो एक तो बड़ा सिंपल ये है कि ट्रेयर फंड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, आप दोबारा से अगर $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका विड्रॉ भी आएगा, आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी मिलेगा, नए अकाउंट्स भी बाइंड हो रहे हैं, सारी चीज़ें वापस से हो गई हैं। बट अगर आप कहें कि हमारे पहले वाले पैसे जी, तो वो ट्रेयर फंड वाले कह रहे हैं साडा इहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। तो ताल्लुक तो खैर है, क्योंकि उन्होंने स्टेक में डाल दी है, उनको फ्रीज कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एक ना उसमें वो लगा दी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उन्होंने कुछ 6 किस्म के आपको ना वर्जन्स दिए हैं। अगर पहला स्टेक आप लगाते हैं 1% का, तो आपसे 12,500 टोकन्स की गैस फी, जो कि इक्वल टू $50 बनती है। उसके बाद अगर दूसरा, अच्छा फिर दोबारा आप इस पर स्टेक नहीं लगा सकते, फिर आप लगाएंगे 1.1% पे, उसकी गैस फी है आई थिंक 25,000 टोकन, जो कि इक्वलेंट टू आपके बनती है $100। उसके बाद तीसरा 37,500 भी नहीं, सॉरी, तीसरा 50,000 टोकन है, दैट मीन आपको $200 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और आप पहली बार को रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ना डिटेल, मतलब टिपिकल है, आसान नहीं है थोड़ा समझने के लिए। जो लोग समझदार हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए तो वो समझ गए हैं, लेकिन आम आदमी के बस की बात नहीं है थोड़ी सी। तो बेहतर ये है कि भाई, अगर आपने दोबारा से काम करना है तो आप दोबारा से स्टार्ट करें, आपकी मर्जी। और अगर आपने वेट करना है तो वेट करें कि ये कब स्पेक लिस्टिंग में इनरोल होंगे, कब ये पैसे आपके वापस बाहर आएंगे। क्योंकि देखें, एक अच्छा खासा अमाउंट था जो उन्होंने रख के, शायद मे बी बिजनेस है आफ्टर ऑल भाई, उन्होंने अपना बेनिफिट देखा, लोगों को भी बेनिफिट दिया, लेकिन जो बेचारे आखिर में 1-2 महीने आखिर में आए, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो जस्ट ख्याल रखें अपना जी, चैनल को सब्सक्राइब करें।